चलिए इस ऐतिहासिक किस्से में चलते हैं जहां एब्सोल्यूट पावर और कुदरती इंसाफ की जबरदस्त टक्कर होती है। कहानी एक ऐसे प्राचीन मिस्र के राजा की है जिसे खुद के सबसे बड़ा खुदा होने का गुरूर था। एक तरफ मिस्र के आलीशान महल और दूसरी तरफ गुलाम बनी इसराइल। ये फर्क सच में खौफनाक था। तभी बैतुल मुकद्दस से आए एक डरावने ख्वाब ने इस अहंकारी साम्राज्य के खत्मे की शुरुआत कर दी। खौफ में आकर एक बेहद जालिम फैसला हुआ, बनी इसराइल के हर नौजात लड़के को खत्म कर दिया जाए। पर किस्मत देखिए, जिस बच्चे से फिरौन को सबसे ज्यादा डर था वो उसी के महल में पलने लगा। फिर एक अनजाने हादसे में मिस्री की जान चली गई और मजबूरन उन्हें रेगिस्तान की तरफ भागना पड़ा। मध्याह्न में बीते पूरे 10 साल एक भागता हुआ शहजादा वहां अपने सब्र से एक चरवाहा बन गया। और फिर पवित्र वादी तुआ की खामोशी में एक रूहानी पैगाम आया जिसने सब कुछ बदल दिया। मरहला वापसी पर टक्कर हुई। फिरौन का वो अहंकारी सवाल, तुम्हारा रब कौन है, यहां से शुरुआत हुई। मेरा रब जिंदगी और मौत देता है। इस बेखौफ जवाब ने तानाशाह के गुरूर को सीधी चुनौती दी। जादूगरों के झूठे सांप वाले भ्रम धरे रह गए। सच्चा चमत्कार उन सब पर भारी पड़ा। लगातार आई 5 कुदरती आफतों ने साम्राज्य को हिला दिया। फिर भी वो फिरौन अपने अहंकार पर अड़ा रहा। आखिरकार सदियों की गुलामी पीछे छोड़कर मजलूम बनी इसराइल अंधेरी रात में खामोशी से निकल पड़े। पर आगे उफनाता समंदर था और पीछे मौत की फौज। ये हालात बिल्कुल नाउमीद लग रहे थे। लेकिन पूरे विनाश के डर के आगे भी वो अटूट विश्वास इस कहानी का सबसे बड़ा सहारा बना। लाठी पानी पर लगी और इतिहास का सबसे हैरान अंगेज चमत्कार हुआ। पूरा समुंदर 2 हिस्सों में फट गया। गुरूर में अंधी मिस्री फौज ने सोचा वो भी पार कर लेंगे और सीधे उस सूखे रास्ते में घुस गए। एक ही पल में पानी की बड़ी दीवारें गिर पड़ी। कभी न हारने वाला वो साम्राज्य दफन हो गया। डूबते हुए तानाशाह ने आखिरी वक्त पर ईमान लाने की कोशिश की, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। स्रोत बताते हैं कि उसकी आखिरी निशानी यानी उसका बचा हुआ शरीर इंसानी घमंड के खिलाफ एक चेतावनी है। तो सोचिए, इतने घमंड का क्या अंजाम हुआ। ये ऐतिहासिक सबक सदियों बाद आज भी याद रखा जाता है।